दोस्तों, राजेश खन्ना से बड़ा ना कोई सुपरस्टार हुआ है ना होगा। वो पहले एकमात्र ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने एक के बाद एक लगातार 15 फिल्में सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर दी है। 1969 से लेकर 73 तक का साल सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना का था। लेकिन ऐसी क्या गलती हुई जिससे एक ही झटके में राजेश खन्ना पूरी इंडस्ट्री से बाहर कर दिए गए या भुला दिए गए, या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उनके पास जाना ही बंद कर चुके थे। सिर्फ एक गलती की वजह से राजेश खन्ना को जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा कि स्टारडम उन्होंने अपने हाथों ही खो दिया। वो समय ऐसा था कि राजेश खन्ना के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती थी कि ऊपर आका नीचे काका। सिर्फ और सिर्फ काका, यानी राजेश खन्ना का जो निकनेम था काका, ये काका ही ऐसा नाम था कि जिस भी फिल्म में काका का नाम जुड़ गया, यानी जिस भी फिल्म को राजेश खन्ना ने साइन कर दिया, वो फिल्म सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर अपने आप हो जाया करती थी। कहते हैं कभी कभी इंसान का वक्त ऐसा होता है कि वो अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो वो सोना बन जाता है। लेकिन उस अच्छे समय में अगर इंसान ये ज़रा ज़रा सी गलतियां करता है तो सारा का सारा किया धरा एक झटके में ख़त्म हो जाता है। राजेश खन्ना से भी वही गलती हुई। 1969 से लेकर 73 तक का 5 साल का स्टारडम देखने के बाद उनके सितारे इस तरह से गर्दिश में गए, और वो भी सिर्फ एक गलती की वजह से। ईगो, अहम और सिर्फ मैं ही हूँ। एक कहावत आपने सुनी होगी कि हम चौड़ा बाजार सकड़ा, कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, बाकी सब बकवास है। ये सोच इंसान को बहुत हद तक घाटे का सौदा साबित कराती है। उस समय राजेश खन्ना ने जितने भी लोगों के साथ काम किया, जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, उन सब को कहते हैं इतना परेशान किया कि उन लोगों ने राजेश खन्ना के साथ काम ना करने की कसम खा ली। और उनमें सबसे पहले डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। सच्चा और झूठा की फिल्म की शूटिंग के वक्त राजेश खन्ना ने इस कदर उनको परेशान किया कि मनमोहन देसाई सिर्फ यही सोचते रहते थे कि काश मुझे एक ऐसा एक्टर मिल जाए जिससे मैं राजेश खन्ना को रिप्लेस कर सकूं, काश। और उनकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी भी हुई, अमिताभ बच्चन के रूप में। जैसे ही इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन का एक विकल्प मिला, सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने एक झटके में राजेश खन्ना के बंगले से निकलकर अमिताभ की तरफ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसा विकल्प था जो लोगों को, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को इज्जत देता था, सम्मान देता था और समय की कदर करता था। सुबह 7 बजे सेट पर पहुंचना और देर शाम 5-6 बजे तक शूटिंग लगातार करते रहना। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर का नुकसान अपना नुकसान समझकर काम करना, यही एक वजह है कि अमिताभ बच्चन को बुलंदियों के द्वार पर ले गया और राजेश खन्ना के लिए पतन का कारण बना। कई बार अखबार में ये सुर्खियां बहुत आपने जोर शोर से सुनी होगी कि राजेश खन्ना अक्सर अपने बंगले आशीर्वाद के ऊपर खड़े होकर रात में चिल्लाते थे, रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में, कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है खुदा, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि 5 साल का स्टारडम देखने के बाद मैंने इस तरह से गर्दिश के तारे देखे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सीख जो हमें सीखने को मिलती है इस कहानी में, कि जब भी आपका समय अच्छा हो तो लोगों को सम्मान ज़रूर दीजिए। लोगों के समय की, लोगों के पैसे की, लोगों की बातों की इज्जत करिए, क्योंकि अच्छे समय में जो आपने लोगों के साथ बर्ताव किया है, आपके बुरे समय में वही लोग आपके काम आने वाले हैं। मंदिर की या सफलता की या किसी भी इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त जो लोग रास्ते में आपको मिले हैं, याद रखना उतरते वक्त भी वही लोग रास्ते में मिलेंगे। और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अगर आपने लोगों से ढंग से बात नहीं की है तो वापस उतरते वक्त वो लोग आपको पानी भी नहीं पूछने वाले। ये इस बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई है कि सफलता के शिखर पर चढ़ते हुए अगर आपने लोगों से अदब से बात की है तो आपके गर्दिश के जब समय में वही लोग मिलेंगे तब भी वो लोग आपसे अदब से ही बात करेंगे। ये ईगो, ये घमंड, ये बॉलीवुड में सबसे बड़ी एक कमज़ोरी है। और किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है, इस फिल्म इंडस्ट्री में सफलता को झेलना कहीं ज़्यादा मुश्किल है बजाय असफलता को झेलना। असफलता झेलना बहुत आसान है। जो फ्लॉप होने पर आसानी से झेल गया वो सुपरस्टार है, लेकिन जो हिट होने पर झेल नहीं पाया उसे सुपरस्टार बने रहने का कोई हक नहीं है। ये लोग, इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। बहुत जल्दी आसमान पर चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी ज़मीन पर वापस ले जाते हैं। शायद राजेश खन्ना को अपने काम का, अपने हुनर का घमंड कह लो या ईगो कह लो, हो सकता है, क्योंकि उस समय उनके अलावा और कोई नहीं था।
लेकिन उनको ये एहसास भी नहीं था कि ये घमंड ही उनके पतन का कारण बनेगा। उनकी कला वही थी, वो एक्टर वही थे, लेकिन सिर्फ लोगों को सम्मान नहीं देना एक कारण बना कि जब वो असफल हुए तो वो लोग उनके पास भी नहीं गए जब सफलता के समय में उन्होंने धक्के देके बाहर निकाला गया था। घमंड और ईगो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई।